दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वास्तु के 2 ऐसे मिथ्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर आपने भी सुना होगा। पहला मिथ यह है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन या बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो कैंसर जैसा रोग भी आपको घेर सकता है। क्या इस बात में सच्चाई है या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? और साथ ही साथ दूसरा हम इस मिथ पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर आपने यह सुना होगा कि साउथ में कभी भी हमें अपना एंट्रेंस गेट नहीं रखना चाहिए। तो क्या इस बात में भी सच्चाई है और कौन सी दिशा में हमारा एंट्रेंस गेट सबसे अच्छा रहेगा, यह आज आपको जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं न्यूमरो ज्योतिष के संस्थापक, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक वत्स जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए फिर से। सर, यह हमारा सौभाग्य क्योंकि पिछले कार्यक्रम में जब हमने आपसे चर्चा की थी न्यूमरोलॉजी पे, तो ऐसे में आपने इतनी विशेष बातें हमें बताई थी जिससे हमारे दर्शक बहुत प्रसन्न हुए और ऐसे में आज हमने सोचा कि आपसे जो है वास्तु पर चर्चा की जाए। ऐसे में सर, वास्तु से जुड़े 2 मिथ्स को आज मैं लेना चाहूंगी। पहला मिथ यह है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन या फिर बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस बात में सच्चाई है, और इसके साथ साथ यह भी बात कही जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो कैंसर जैसा रोग भी हमें घेर सकता है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, तो इस बात के अंदर ना आंशिक सच्चाई है, थोड़ी बात सच है और थोड़ा बनाया हुआ है जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु की शुरुआत हमारे आत्मा और हमारे शरीर से होती है। यानी कि वास्तु में जो वास है वो हमारा शरीर है, तू जो है वो आत्मा है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद जो बाहरी हमारा जो आवास है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कैंसर जैसी बीमारी है वो कब होगी? जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे अच्छे से। इट मीन्स कि आपका टॉयलेट, आपका किचन किधर भी हो, अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो कोई भी बीमारी हो सकती है। अब वापस लौट कर आते हैं कि क्या किचन या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होने से कैंसर हो सकता है? तो इस बात में सच्चाई नहीं है। आंशिक सच्चाई क्या है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, स्पेशली भारत के अंदर, तो भारत में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। जब वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी तो सूर्य जो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उस जगह पर जो एक्चुअल एनर्जी का फ्लो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वहां पर अगर हम अपनी सबसे ज़्यादा जो मतलब कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर सफाई की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे टॉयलेट हो गया या किचन हो गया, वो अगर करेंगे तो वहाँ पर जर्म्स होने के संभावना ज़्यादा है, जिस कारण से छोटी मोटी कोई सीजनल बीमारी हो सकती है, बस इतना। इसीलिए वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुँच पाती और भगवान खुद एक एनर्जी का स्रोत है, वो वहाँ पर रहकर हमारी उस दिशा की कमी को खुद वहाँ पर विराजमान होकर पूरा करते हैं। इट मीन्स कि वो दिशा में भगवान को रखना भगवान के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो ये सच्चाई कि वहाँ पर किचन होने से, टॉयलेट होने से कोई कैंसर नहीं हो सकता, छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। अब उसको ठीक कैसे करें? ठीक करना बहुत ही सरल है। बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको अपने किचन को बहुत ही साफ रखना है, क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। अगर टॉयलेट भी है तो वहाँ पर क्लीन एंड ड्राई रखें। और अगर कोई प्रावधान है, वहाँ पर कोई टूट फूट होके कोई विंडो ओपन हो सकती है या कोई वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लग सकता है तोड़ के दीवार, या आजकल तो अंदर ही अंदर वो एग्जॉस्ट फैन लग जाते हैं, वो लग सकता है, तो आपकी समस्या 90% ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर नॉर्थ ईस्ट में भी आपका टॉयलेट है या किचन है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर प्रावधान है तो हम तोड़ भी देंगे, वो फिर वहाँ पर जाके पता चलता है कि आपकी जगह पे किस तरीके से वो बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि एक बार हमें विजिट करना पड़ेगा उस एरिया को और तभी हम देख पाएंगे कि इसके लिए उपाय क्या कुछ किया जा सकता है और इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ना यह बात कही जाती है कि यदि वास्तु दोष है तो तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी और फिर लोग जो है ना वास्तु से और ज़्यादा डरने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं। और सर, इसी के साथ मैं एक बात यह कहना चाहूँगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की हमने भी बात की है, अक्सर हमने यह बात भी सुनी है कि वास्तु पुरुष का जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है और अगर हम किसी के फेस में गार्बेज वाला कुछ बनाएंगे तो किसे अच्छा लगेगा, इसलिए वास्तु हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, वास्तु जो पुरुष का सर है वो नॉर्थ में नहीं है, वो नॉर्थ पोल में है।
जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल में है और साउथ पोल में उनके पैर हैं। नॉर्थ पोल में इसीलिए ठंडी ठंडी जगह जाता है। नॉर्थ पोल पृथ्वी का, आपके घर का नॉर्थ पोल नहीं, वो बेकार में ये भ्रम फैलाया गया है ना, बस वही है, उतना है। पर एक बात बिल्कुल ठीक है कि नॉर्थ में अगर हम किचन या टॉयलेट बनाएंगे तो वहां पर सूरज की किरण नहीं पहुंच पाएगी, एनर्जी का फ्लो सबसे कम है, वो मेन बात है। और जो सर बोला गया है, वास्तु पुरुष हर घर में थोड़ी हैं, पूरी पृथ्वी पर हैं वो। ओके, क्योंकि अक्सर यह बात, ये आपने नई एक बात कही, क्योंकि हमने अक्सर यह सुना है कि हर घर में जो है वास्तु पुरुष का वास होता है। पूरी पृथ्वी पर है वो, हर घर में नहीं है, पूरी पृथ्वी पर है। ये बहुत ही बड़ा डाउट है और जो लोग बेचारे वास्तु सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वो इसी डाउट में आधा खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अब पड़ोसी का घर है, सामने घर है, तो उसके पास भी एक पुरुष होगा, आपके पास भी पुरुष होगा, कभी उसका सर इस सर से टकरा जाएगा, कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी, एक मिथ को आपने बहुत अच्छे से दूर कर दिया। अब दूसरे मिथ को लेना चाहूंगी। जैसे कि मैंने दर्शकों से शुरुआत में कहा था कि आज हम यह भी बात करेंगे कि हमारा जो एंट्रेंस गेट है वो किस दिशा में होना चाहिए, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साउथ एंट्रेंस से जो है लोग डरते हैं कि नहीं, साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। क्या इस बात में भी सच्चाई है या यह भी सिर्फ एक मिथ है? देखिए, पुराने जैसे समय में क्या होता था, जब एंट्री की बात होती थी तो हमारी एंट्री घर के मुख्य द्वार से होके, और हमारे जो रूम्स बने होते थे वो पीछे की तरफ बने होते थे। वहाँ पर क्या होता था कि नॉर्थ में हमारा सर चला जाता था, इस कारण से साउथ एंट्री को नहीं लिया जाता था। अब जब वास्तु की समझ हो गई है लोगों को, तो साउथ फेस की एंट्री भारत में बहुत ही उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि जब भी हम साउथ फेस की एंट्री लेते हैं तो एक तो सूर्य की जो गतिविधि है हमारे भारत में, वो बड़े अच्छे से उसकी किरणें हमें मिल जाते हैं। दूसरा, साउथ में भी कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जहाँ पर आपके घर की मेन बालकनी होगी, एंट्री डोर नहीं। एंट्री डोर तो छोटा सा होगा, 3x3 का, 3x10 का होगा, 3x8 का होगा, या अगर हम बड़ा कर लें 5x8 का होगा, बड़ा अगर गेट हो गया तो। पर आपके घर की बालकनी कौन सी दिशा में है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट में तो आपने देखा होगा गेट छोटा सा होता है पर बालकनीज कितनी बड़ी होती है। तो हमारे घर की बालकनी का मेन असर आ जाता है। साउथ की एंट्री या साउथ की बालकनी खराब नहीं है, वो अच्छी है उल्टा। अगर साउथ में बालकनी है, उधर आपका टॉयलेट है, उधर आपका किचन है, वो सबसे उत्तम दिशा है। यहाँ पर आचार्य जी एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब भी हम आपके साथ प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल डिफरेंट बातें सुनने को मिलती है। हमने अक्सर गेट के बारे में जिक्र किया है, गेट के बारे में हमेशा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन बालकनी के बारे में आज तक हमने नहीं सुना, जिसके बारे में आज हम आपसे सुन रहे हैं। देखिए, यही एक्चुअल वास्तु है। और जैसा आपने बोला कि भारत में सबसे अच्छी एंट्री कौन सी होनी चाहिए, ये भी बता दें। तो अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी एंट्री भारत में या तो ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, उसके बाद साउथ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग को हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए भारत के अंदर, जबकि अधिकतर लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ फेसिंग के पीछे भागते हैं। आपको कहीं पर भी अगर आप वास्तु करते हैं तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो एनालिसिस है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे अगर हम भारत में हैं, यहाँ पर साउथ एंट्री अच्छी है, यही वास्तु जब हम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल उलट है। वहाँ पर सूर्य ईस्ट से उग के नॉर्थ होता हुआ वेस्ट में जाता है, और हमारे भारत में ईस्ट से उग के साउथ होता हुआ वेस्ट में जाता है। तो ये जानकारियाँ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसके बिना आप वास्तु कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो मतलब आधी चीज़ें अंधेरे में तीर चल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मैं लेना चाहूँगी। यकीनन हमारे दर्शकों के मन में यह सवाल आया होगा कि नॉर्थ में क्यों हमें जो है एंट्रेंस गेट नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, नॉर्थ में एंट्रेंस गेट ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब हम नॉर्थ में एंट्रेंस लेते हैं तो हमारे घर की जो बालकनी है ना, वो भी हम नॉर्थ में ले लेते हैं। ठीक है। अब नॉर्थ में बालकनी लेने से क्या होता है, हमारे मंदिर का स्थान हमें कहीं और करना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि नॉर्थ से ना तो हमें धूप मिलेगी, ना वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि हवा का जो फ्लो है, हवा का जो फ्लो है वो भारत में ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ में ना हवा मिलेगी ना धूप मिलेगा, तो फिर नॉर्थ के एंट्री का हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि हम जहाँ पर रहें वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो और सारी चीज़ें साफ रहे, धूप अच्छी मिले, तभी हम सुखी और स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, ये हमें अच्छा मिल गया हमारे घर में तो और सारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इसीलिए नॉर्थ में एंट्री अवॉइड करना चाहिए। और अगर नॉर्थ में एंट्री है भी तो आपकी एक बालकनी ईस्ट या वेस्ट की तरफ हो तो काम चल जाएगा।
बिल्कुल, यानी कि साउथ की एंट्रेंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्थ की एंट्रेंस से बचना चाहिए। बिल्कुल। यह विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की, हमसे साझा की। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके 2 मेजर मिथ्स को दूर किया गया है जो अक्सर हमारे बीच में होते ही है। यह भ्रांति अक्सर समाज में देखी जाती है, जिसको आज बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक रूप में भी आपको जो है क्लियर किया गया है। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ फिर से मैं यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर वास्तु से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप आचार्य जी के संस्थान से जुड़ सकते हैं, न्यूमरो ज्योतिष से आप जुड़ सकते हैं। कैसे इस संस्थान से आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।